ये बेचता है, ये बेचता है, ये सामने से और वहीं पे उसको बनती है नो अंदर स्कूल भी हार्डली 150 बच्चे। तो मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो कि जी क्या करें हम, तो हमारे को भी मैंने कहा इसको घेरा डालो 2 दिन तक, तो तीसरे दिन डीसी को अपने आप बदलने वही आपको नहीं सर, आप ना सिर्फ डीसी को तो डायरेक्शन दे ही दोगे और उसको भी अपने खाती साहब को भी दी, वहाँ से आगे पीछे कर देंगे। मेरे रेजिडेंस के साथ है सर, ऊपर ये रहते नीचे ठेका खोल दिया है, तो मुझे एड्रेस ऐसे देना पड़ा ठेके के पास मेरा घर है, हरियाणा चलाती है ना लेडीज, वो भी एक तरीका है लठमार, तो फिर तो वो मैंने देखा खुद नहीं। अच्छा खैर लास्ट वाला है ना in front of the wine shop there is a park developed by the MC where female senior citizen spend residential उनको बुला लो। 9 flats are there, okay टाइम है क्योंकि वहाँ पे नमस्कार, पंजाबी मेरे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री नाम शामिल सोलन पहुंचे हुए हैं और विश्राम गृह में उनका और वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं वो उनके वार्ड में खुले हुए ठेके दे रहे हैं कि इसे हटाया जाए। इस पर अधिकारी बयान दिया है। कल मिलेंगे और चलो आज भी कर लेते सर। कल आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग 7 o'clock इज द टाइम। सर, जयराम ने कहा है कि जो कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी है वो पूरा करने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे, क्या कहते? अब कहते हैं जो रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिल कैसी। ऐसा मेरा मानना है कि इन लोगों को कहीं भय हो गया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी नीतियों और अपने कार्यशैली से और अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती जा रही है। रिसेंट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ कर्नाटका विन, वेरी गुड विन। तो उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं और बहुत से नेताओं के मैं बड़े ध्यान से सुनता रहता हूँ। कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कोई समिति बना लेते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई और आह्वान करने में फिर कहते हैं कि अपने बड़े बड़े योद्धा तैयार कर दिए हैं और अब हम 24 की तैयारी में लगे हैं। देखिए, जो ये तैयारियां होती हैं ये बताने से बखान करने से कुछ नहीं होता है। जो तैयारियां होती हैं वो सचमुच में अपने कर्म से, अपने कार्यशैली से, अपने जो नेताओं के मार्गदर्शन और सबसे बड़ी बात हम क्या कर रहे हैं समाज में, हम किस प्रकार का समाज बना रहे हैं, हम कैसा भारत बना रहे हैं। हम सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं कि भाई हाँ कोई किसी ने जाके एक ने बता दिया आपने बहुत ही अच्छा काम किया, उससे कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपना काम का आकलन करना चाहिए। जहाँ तक 10 गारंटी की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके सामने 2 गारंटियों का निष्पादन और कार्यान्वयन होना आरंभ हो चुका है। इसके लिए लोगों ने 28 मई को धर्मशाला में एक बहुत बड़ा समारोह भी मनाया, जो हमारे कर्मचारी भाई बहनें कर रहे हैं। और जहाँ तक दूसरी गारंटी जो कि आपने देखा है कि हमने काजा से आरंभ की थी, माननीय मुख्यमंत्री ने के मार्गनिर्देश में ये गारंटी भी, और दूसरी की मैं ड्राफ्ट दे चुका हूँ, वो भी ग्राउंड पर आ रही है। हाँ, चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। इसी प्रकार से सब गारंटी की एक्शन इन प्लेस है और किस प्रकार से कौन सी गारंटी हमने करना है, इन सब चीज़ों का खाका तैयार हो चुका। तो क्या जयराम जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहें? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये आपने सच कहा कि ये भ्रम ही फैला रहे हैं, और भ्रम भी ऐसा जैसे भी हम चाहते हैं कि लोगों में भ्रम पैदा हो, और भ्रम की स्थिति से ही शायद हम आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक इस प्रकार का नहीं करेंगे कि काम तो इनका कुछ हुआ नहीं। आप खुद देख सकते हैं, आप सोलन का ही एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते? आप लोगों के सामने है कि जो काम हम जहाँ भी छोड़ गए थे लगभग वो वहीं पे है। या अगर आप में से किसी ने देखा हो, सिर्फ हॉस्पिटल का मैं स्वयं देखता हूँ, हर तीसरे सप्ताह में अब जाता हूँ, कल के दिन में वहाँ पे नजर आऊँगा आपको।
जो मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं ही उसकी स्वीकृति ली हुई है, स्वयं ही ज़मीन का चयन किया, स्वयं ही सारे पेपर लेकर मैं गया हूँ। और मुझे अभी तक याद है कि जिस प्रकार से उनके जो पर्सनल स्टाफ थी श्री प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने इसको अटेंड किया, और आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने हमारी जीत को समझा और आज ये काम आगे बढ़ रहा है। परंतु उसमें इन लोगों का किसी प्रकार का भी कोई भूमिका नहीं है, ना कोई इसमें किसी का काम का कोई योगदान है, नथिंग। हिमाचल प्रदेश में लगातार दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। यदि 5 महीनों के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो हिमाचल प्रदेश में 78 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जबकि देश में 274 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो दवाओं के सैंपल फेल होने का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस पर किस तरह से लगाम कसी जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। मैंने इसके लिए स्पेशल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उनमें सब आंकड़े भी दिए और सब एक्शन भी दिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आजकल ये अंतर्राष्ट्रीय सॉर्ट ऑफ एक गिरोह कह लो, नेक्सस कह लो, चाहे उसे मानवता को नष्ट करने का एक प्रयास कह लो, ऐसा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई छोटी सी दवाई जो बड़े आराम से ठीक ठाक कर सकती है, उसमें 1-2 कोई मिश्रण मिलाने के बाद उस दवाई को दुगना तिगना नहीं 100 गुना ऊपर बढ़ा दिया जाता है। और यही एक प्रयास में ये सैंपल का फेल होना भी इसमें एक प्रक्रिया बीच में आ जाती है, क्योंकि वो ना जाने किस प्रकार से कोई किस वातावरण में बनाएंगे, किस टेम्परेचर में बनाएंगे, तो उनमें से बहुत से सैंपल जो फेल हुए हैं उन सब की रिकॉर्ड लिए गए हैं। और जो लगातार, अब तो मैंने भी कह दिया कि जो सेकंड टाइम भी फेल होगा हम उसके बंद भी कर देंगे, उसके लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे, और उसको अगर 3 बार फेल हो जाता उसका पूरा ही क्रम सील कर दिया जाएगा। अगर सर जो आपने बताया है उस पर गौर फरमाएं, हिमाचल प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 22 ऐसे उद्योग हैं जिनकी दवाओं के बार सैंपल फेल हुए हैं। उसमें से आधा दर्जन ऐसे उद्योग हैं जिनकी दवाओं के 5 से 6 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। CDSO के आंकड़ों की जो जारी आंकड़े किए, ड्रग अलर्ट जारी किया, उसमें सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। फिर भी ड्रग विभाग ने कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की है, नोटिसों तक की बात पहुंची है नहीं। जो इस प्रकार के केसेज होंगे उनको इकट्ठा करके जिनका बार सैंपल फेल हो गया उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको सील कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बहुत ही हाल में जो निर्देश गए हैं, और मैं इसीलिए मैंने चीफ कंट्रोल को बुलाया और हमारी हेल्थ सेक्रेटरी साथ थी, और जो हमारे सभी डायरेक्टर हेल्थ होते हैं सब लोगों को चलेंगे। बल्कि आज एक और हम देंगे कि 1 जून से मैं सभी अस्पतालों में स्वच्छता और रिसेप्शन, ओनली 2 थिंग्स आई विल पुट। एक हॉस्पिटल की सफाई और दूसरे हाउ वी रिसीव द पेशेंट। ये 2 चीज़ों पे कंपटीशन भी होगा और इस पे आकलन भी किया जाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल सचमुच शाबाश के काबिल है। जो अच्छे करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जो नहीं करेंगे उनको दंडित भी किया जाएगा। ये मैं 1 जून से, आज ही 1 या 2 दिन में आप एक डायरेक्शन देखेंगे। मैं अभी इसी डायरेक्शन को फ़ोन पे कुछ ड्राफ्ट दे रहा था, और बहुत से स्वास्थ्य केंद्रों पे हम बिना उनको दिए सरप्राइज सॉर्ट ऑफ चेक भी करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए ये नहीं कि सिर्फ मैं जब आता हूँ तो हॉस्पिटल साफ़ हो जाए या कोई भी अधिकारी और आता है। ये हमेशा की प्रक्रिया साफ रहने की रहेगी और हम इसी ओर अग्रसर होंगे ताकि उनके दिमाग में ये 2 चीज़ें आ जाए। हाउ टू रिसीव ए पेशेंट, आधी चीज़ तो कोरोना की होती है। अगर आप ध्यान से बोले कि बीमार है उसको आप ठीक से रिसीव करते हैं, उसकी चीज़ को पूछ लेते हैं, आपके लिए क्या उसको डायरेक्ट कर देते हैं किसी ठीक जगह को, दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा वो साफ हो। इन दोनों चीज़ों से वातावरण में सफाई होगी, ऐसा मेरा। सर, ITI में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता चल रही है और एथलेटिक मीट भी वहाँ पर है राज्य स्तरीय। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं छात्र जीवन में इस तरह की प्रतियोगिता? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही चीज़ें। मैं तो कहता हूँ खेल भी एक किसी छात्र जीवन का बहुत अहम अंग है, और उसके साथ जो ये सांस्कृतिक काम कर रहे हैं ये भी, इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जीवन में मधुरिमा आएगी और एक रिच सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी विल कम आउट।
और मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ इन सब चीज़ों को कि छात्र जीवन में इनकी अहमियत है। वो कहते भी हैं भी ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय की बड़ी पुरानी कहावत भी है। इससे कोई दो राय नहीं कि लोगों को जहाँ अध्ययन में आगे होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों में रुचि लेंगे तो उनके व्यक्तित्व में सॉर्ट ऑफ बैलेंस आएगा और वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे। दिल में एक रिच सोसाइटी